अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। आज हम एन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 45 पढ़ेंगे। लेक्चर 45 फिजिक्स ऑफ सन, यानी सूरज में जो लाइफ है, या कह ले सूरज की वर्किंग कैसे हो रही है, कैसे हम तक लाइट आ रही है, उसके अंदर क्या उनसे रिएक्शन हो रहे हैं, सूरज की लाइफ कब तक है, कब वो डाई कर जाएगा, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। In this lecture, I shall pull together the different parts of physics that we have learned in this course and apply them to understanding the source of all life on Earth or our sun. We will learn the sun operates according to principle that we understand. On the basis of this, we can even predict the manner in which in it will eventually die. यानी हम सारे प्रिंसिपल को इसमें देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे या पेश भी करेंगे कि किस तरह से सूरज जो है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाई कर जाएगा। बेसिक सोलर फैक्ट्स, यहाँ उसके कुछ मास ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन, एज ऑफ सन, रोटेशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंपोजिशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह या इस तरह या पूछा जा सकता है, आप इसको देख लें। द सन पुट्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो जो हीट लाइट हम तक पहुंच रही, हीट एंड लाइट, वो भी एक द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। In quantitative terms, we measure this in by its luminosity. Luminosity यानी कितना रोशन है वो, और ल्यूमिनिसिटी इसकी कितनी है, 3.83 इंटू 10⁻27 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर इतनी एनर्जी इसकी आ रही है। द पावर आउटपुट इज 3.83 इंटू 10⁻24 kilowatts. This is equal to 8 इंटू 10⁻16 ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट्स ऑन द अर्थ। यानी कितना ज्यादा इसका जो है पावर एक्यूट होती है। मीनिंग दोज विच प्रोड्यूस nearly 5,000 megawatt of power. Another way of expressing this, every second the sun puts out as much as energy as 2.5 into 10 is per 9, any nearly 2 billion such power plants would put out every year. यानी जो एक सेकंड में सूरज एनर्जी देता है, वो पावर प्लांट्स क्या है, पूरे साल में लगा के दे हमें प्रोवाइड करती हैं। अगर कोई प्रॉपर वे आ जाए, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह करते हैं एनर्जी सूरज की कन्वर्ट, लेकिन इतनी नहीं कर सकते जितनी अगर हम सारी कर सकते हो ना सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस दुनिया में पाए ही ना जाए। व्हाट पावर्स द सन, सन जो पावर एनर्जी में प्रोवाइड कर रहा है, उसमें खुद कैसे एनर्जी आ रही है, वो कैसे पावर ले रहे हैं। द अर्थ इज वेरी ओल्ड, बिलियंस ऑफ ईयर। इफ देयर वाज अ केमिकल फ्यूल at most, the would last a few million years, but the sun is many thousand of tons older than that, यानी उससे भी बहुत पुराना है। Only after the discovery of E is equal to mc square, E is equal to mc square की डिस्कवरी के बाद सन की एनर्जी का रियल सीक्रेट पता चला था। The sun gets its energy from the fusion reaction। फ्यूजन रिएक्शन होते हैं जो, यानी दो न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक न्यूक्लियाई में जो कन्वर्ट होता है, उसमें काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो सन के एनर्जी सोर्स ये है, और इट इज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर इज नीडेड। इसीलिए फ्यूजन रिएक्शन अर्थ पे भी ट्राई किया जाता है फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता जिस तरह फिशन रिएक्शन होते हैं, ये लैब में बनते हैं। लेकिन इसमें असल में इसका स्टार्टअप जो होता है ना, वो टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ता है, जो कि सन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। दो हाइड्रोजन जो होते हैं एटम, वो मिल के हाइड्रोजन का पहले एक आइसोटोप बनाते हैं, फिर वो एक आइसोटोप, हर हाइड्रोजन दूसरा मिलके हीलियम का आइसोटोप बनाते हैं, और हीलियम के दो आइसोटोप मिलके 3 वाले हीलियम 4 वाले में बनाते हैं, जिससे मजीद हमें हाइड्रोजन भी मिलता है, जो कि फर्दर स्टेप नंबर 1 पे चले जाते हैं। इस तरह क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम बनती रहती है, और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती रहती है।
The basic point is that, as you know, in this picture, the combined mass of यहाँ फोर प्रोटॉन्स नहीं आना, यहाँ फोर न्यूक्लियॉन्स आना है। क्योंकि जब हम हीलियम की बात कर रहे हैं, हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, यानी चार न्यूक्लियॉन्स इज हायर देन दैट ऑफ द हीलियम न्यूक्लाई इनटू विच दे कन्वर्ट थ्रू द प्रोसेस शोन अर्लियर। ये वही चीज है जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे इफेक्ट करती है, E is equal to mc square. The difference then appears in the form of kinetic energy of released particle which is in the random form is heat, जो कि हीट की फॉर्म में निकल रही है। प्रोटॉन रिपेल प्रोटॉन, प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट द ओनली वे इन विच they will participate in a fusion reaction is when they can come sufficiently close, एक दूसरे के बहुत करीब रहे। This requires that they smash into each other at sufficiently high speed, यानी बहुत तेजी से आपस में आके टकरा जाए। And hence nuclear fusion in the sun requires core temperature greater than about 8 million degree Kelvin. 8 मिलियन केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फ्यूजन रिएक्शन के लिए। हीलियम न्यूक्लियाई कैन आल्सो फ्यूज विद ईच अदर टू रिलीज एनर्जी, बट बिकॉज दे आर हैवियर मच हाई टेम्परेचर एंड डेंसिटीज आर रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है हीलियम फ्यूजन के लिए, इसलिए ये नहीं होता। द स्टार फ्यूज हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन को पहले फ्यूजन होती है। ईच सेकेंड द सन टर्न्स 4 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू एनर्जी। 4 मिलियन टन हाइड्रोजन से एनर्जी बन रही होती है 1 सेकंड के अंदर। तो सन के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी सोर्स होता है। फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द ओनली इन द कोर ऑफ द सन, सिर्फ कोर ऑफ द सन जो होती है, ये कोर है, इसके अंदर ही फ्यूजन रिएक्शन होता है। बिकॉज इट इज ओनली देयर दैट द हाइड्रोजन गैस इज हॉट इनफ, सिर्फ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। फ्रॉम द कोर द हीट गेट्स ऑफ बाय द emission of photons, energy in the form of heat बाहर निकल जाती है। The hot gas then exchange heat with the sun's relatively cold exterior through convective currents. Huge column of hot gas move from inside towards the surface. After giving up most of the heat, the cold gas sinks towards the center and the cycle goes on. इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। For over 4 billion years, the sun has been nearly steady in maintaining its size, and you अपना size बरकरार रखे हुए। It is in a state of equilibrium between two big forces acting oppositely to each other. ये दो बड़ी forces के दरम्यान में equilibrium बनाया हुआ है। कौन सी दो बड़ी forces? आइए चलिए हम पढ़ते हैं। The hot hydrogen gas seeks to expand to outwards because the thermal velocity of hydrogen atom leads to pressure directed outwards. वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है और ग्रेविटी ट्राइज टू स्क्वीज द स्टार इनवर्ट्स बिकॉज एवरी पीस ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पीस। तो वो इसको इनवर्ट फोर्स लगा रही है। सो द ग्रेविटेशनल प्रेशर इज इनवर्ट इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द कोर। अब सन क्योंकि फिल वक्त इन दोनों को बैलेंस किए हुए है तो उसका साइज सेम है, उसका साइज सेम नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो इसका साइज अपना बरकरार रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एज इन द डायग्राम बिलो, इमेजिन अ पीस ऑफ सोलर मटेरियल एट सम डिस्टेंस। As in the diagram below, imagine a piece of solar material at some distance from the center of the sun. The two forces acting upon it must exactly balance in equilibrium. If for some reason the sun cools down, the pressure of gas will decrease and sun will contract to a new equilibrium point. Conversely, the sun will expand if the rate of fusion were to increase. Look at the second diagram, यानी ये वाली diagram. At MR, be the mass contained within the radius R, we will not assume the density is contained constant in R. First, find the inward directed gravitational force on a shell of matter at radius R and thickness dr. df is equal to
minus gm into rho 4 pi r square dr over r square. There is a net pressure as shown and will be called dp, the difference of pressure. Then obviously df is equal to dp into 4 pi r square. Hence dp is equal to minus gm r rho r dr over r square, or dp over dr is equal to minus gm rho over r square. The total mass up to radius r is m of r is integral of 0 to r rho r dash 4 pi r dash square r dr dash. If we knew rho r, then mr would also be known. By solving this differential equation, we would also then know p of r to give us a better understanding. Suppose for simplicity, the sun is approximately uniform, then the density nearly, yeah, approximately equal to m over 4 pi over 3 r cube, nearly equal to 1.4 grams per centimeter cube. Hence, the pressure at the center of sun can be computed. P center nearly equal to gm rho over r, nearly 3 into 10 raised per 9 atmosphere. चलें अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इज नियरली परफेक्ट वन, but there are small disturbances and these cause earthquakes, actually sunquakes. जैसे जलजले आते हैं जमीन पे, इसी तरह सन पे भी थोड़े थोड़े आते हैं. टू द सरफेस, द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द सन एंड द सनक्वेक्स इज एन area known as heliosismology. Helio is equal to sun. Seismology is the study of vibration and earthquakes. The pulsating motion of sun can be seen by measuring the Doppler shifts of hydrogen line across the face of the sun. ये Doppler lines. Some parts are expanding toward the earth while adjacent regions are contract away. This is like the modes of ringing bell. Vibration propagate inside the sun and waves travel through a hot dense gas. They experience reflection and refraction since the speed at which a wave travel changes when it goes from a region of high to low density or vice versa. All this is being studied by astrophysicists today as they map out the sun's interior, जैसे कि यहाँ पे ये शो किया हुआ है. Let us calculate the surface temperature of a planet circulating the sun. We shall use the Stephen Boltzmann law, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, studied in the lecture of heat. The power radiated by a black body per unit surface area at the temperature T is sigma T power 4. For thermal equilibrium, we must have that all the power absorbed from the sun is re-radiated by the planet. Let PS be the sun's flux at its surface, then PS is equal to sigma T power 4 of S. Since radiation decreases by distance squared, P of R is equal to flux at Earth is equal to sigma T power 4 into RS over R square. This must be multiplied by pi RE square, which is the cross-sectional area of planet. On the other hand, for emission from the planet, PE is equal to the flux at its surface is equal to sigma T power E4. अब again Stephen Boltzmann law लगाया. We must multiply this by 4 pi r square of the area of the planet to get total radiated power. Now impose the equilibrium condition. Equilibrium condition जब हम लगाएंगे तो ये हमारे पास ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा. यहाँ से अर्थ की आर एस जो है हमारे पास, आर एस सन की जो हमारे पास आर एस है 7 × 10 पर 8 meters आ गई. R is equal to 1.5 10 × 11 meters and TS is equal to 4800 degree Kelvin. This gives T is equal to 280 Kelvin, which is very sensible. Of course, we have assumed that Earth absorbs emits as a black body. Actually, the black body assumption is only approximately true. About 30% of sun's radiation reflect off our atmosphere. In fact, average surface temperature of the earth is about 290 Kelvin. Average temperature जो है वो 290 Kelvin है और about 13 degrees Celsius. The extra warming is mainly due to the greenhouse effect. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. Certain gases trap the sun radiation and it is not able to get off
thus leading to greater absorption. The main greenhouse gases are carbon dioxide, methane, water और इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट टू सोलर एंड अर्थ रेडिएशन CO2 is now 360 parts per million of the atmosphere up to from 227 parts per million in 1750. Before this, the industrial revolution, plants turned H2O plus CO2 into O2 plus organics. Some estimates predict a 3 to 10 degree rise in Earth's surface temperature over the next 100 years due to increasing carbon dioxide gas or greenhouse effect. यानी जैसे जैसे साल आगे की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर जो है अर्थ सरफेस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे है. In the above, you can see the narrow window in which the greenhouse gas absorb the sun radiation. But why are only some gases responsible, not others? The answer lies in quantum mechanics. In a previous lecture, you learned that molecules can exist only in certain states that have very specific values of energy. For example, a molecule of carbon dioxide gas can oscillate and have equally spaced energy levels as shown. Energy level of oscillator En is equal to n plus 1/2 into h cut omega. ये उसके एनर्जी लेवल्स हैं n is equal to 0 to लेके 3 तक. Strong absorption in the infrared, rotational and vibration. The energy at which these molecules can absorb radiation happen to lie in the spectrum of free radiated energy from the Earth's surface. Thus, they effectively trap out the going radiation. उसको ट्रैप कर देते हैं, leading to enhanced earth temperature, जिससे जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है. For any molecule, we can both calculate using quantum mechanics the frequency at which radiation is absorbed or emitted. You can also experimentally measure the frequency. Both of these are in very good agreement, and this is the one of the reason why we have such confidence in the correctness of quantum mechanics. Finally, I have some bad news. Sun is going to die, यानी sun खत्म हो जाएगा because the hydrogen supply is eventually going to run out. हाइड्रोजन जिसके फ्यूजन रिएक्शन से सन की एनर्जी सप्लाई हो रही है वो खत्म हो जाएगा. जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर there is of course no immediate danger. The sun can last another 5 billion years on the core of hydrogen fusion. During this time, it will be consuming hydrogen and producing helium. At the end of this phase, यानी जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, the core of sun will have mostly helium with a little bit of hydrogen left almost entirely in a thin layer. The reaction rate will fall and the core will no longer be able to balance the pull due to gravity. और कोर क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी क्योंकि हमने कहा था ग्रेविटी की फोर्स क्या है, इनवर्ट है. दिस विल कॉज अ श्रिंकेज ऑफ द कोर. एज अ consequence the temperature will increase. A new phase of sun is about to start. अब उसका एक नया फेज शुरू हो जाएगा. At this point a fusion reaction in next core zone begins. This lifts the envelope and sun will brighten up significantly. अब वो ज्यादा रोशन हो जाएगा. It is now a red giant star when, as you can see below, it is a huge and it will swallowed up by expanding sun. और ये इतना बड़ा हो जाएगा कि जो अर्थ है वो इसके अंदर समा जाएगी, अर्थ भी खत्म हो जाएगी. As remarked earlier, helium can also burn to produce carbon. वो कार्बन भी बना सकती है, but it needs a much higher temperature. Eventually, the helium will be depleted and the reaction rate will fall again. Again, the small reaction rate means that the core will shrink and heat up to the point that it crosses the carbon fusion threshold of 600 million Kelvin. Low mass sun stars cannot reach this temperature. Envelope expand to supergiant many times larger than a red giant. और एड उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सन है वो डिके कर जाता है, उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये थी लाइफ ऑफ द सन. अगर यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है और यहाँ ये कोर्स भी खत्म होता है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.